अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। बिलाखिर अमेरिका में इलेक्शन किसी इख्तिताम को पहुँचा और डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन विन कर चुके हैं और कहा यही जा रहा था कि मुमकिना तौर पर जो ट्रंप हैं वो इस इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो भी हुआ वो तो होना ही था। लेकिन अमेरिकन के इलेक्शन को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तानी नेशन अमेरिका के इलेक्शन को देख रही थी और सोच रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो इमरान खान साहब बिहाइंड द बार हैं वो में भी आ जाएं और उनको कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन शायद मेरी नज़र में इस तरह की सूरत हाल मुतवक्किल नहीं है। लेकिन फिर भी शायद कुछ चीज़ों का अमल दखल हो सकता है मुमकिना तौर पर। लेकिन जब तक, क्योंकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा जानदार मौक़िफ़ सामने नहीं आता, तो उससे कबल अज़ कोई ऐसी बात करना मेरा ख्याल है बेसूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मुबारकबाद का सिलसिला है वो नून लीग की तरफ से दिया गया। फिर कुछ लेटर सामने आए जो आरिफ अलवी साहब की तरफ से लिखे गए जब ट्रंप के ऊपर फायरिंग हुई, उस हवाले से वो भी सारी चीज़ें जो पुरानी थी वो सामने आई। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, शायद इस चीज़ को लोग जोड़ेंगे कि अमेरिका का इलेक्शन हुआ और उसके अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बाद इमरान खान साहब बाहर आए और ऐसी ऐसी सूरत हाल शायद आने वाले जो मुस्तकबिल में क्या साराइयाँ की जाएं। लेकिन जो अंदर की खबर है, हकीकत जो खबर हकीकत पर मबनी है वो ये है कि जो इमरान खान साहब थे वो बिहाइंड द बार थे। उसके सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल आदमी थे या जिनके ऊपर ये बोझ डलता है वो काजी फायज ईसा साहब थे। उनके कुछ फैसले, कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार जाना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि काजी फायज ईसा के जाने के बाद जो इन्वायरमेंट था वो बड़ा मुख्तलिफ हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पीटीआई के हक में बेहतर हुई। लेकिन उनकी बेहतरी की वजह से ही मुमकिना तौर पर जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उस तरह से फैसले नहीं किए जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे। अब मुमकिना तौर पर जो रिलीफ है वो इमरान खान साहब को इस बिहाफ पर मिल सकता है कि जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जस्टिस जाया अफरीदी, उनकी तरफ से शायद इतनी हार्ड मार्जिन लाइन नहीं ड्रा की जाएगी इमरान खान के हवाले से। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के केसेस का फर्दर ट्रायल होना है। कुछ केसेस के अंदर बड़ी ऐसी टेक्निकल मिस्टेक की गई हैं, जिस तरह इमरान खान साहब का साइफर का केस था या बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह वाला केस था, या एक और जो मनी जो इनका एक और केस था, उसमें जो इनकी स्टेटमेंटें थी, जो सफाई शहादत थी वो रिकॉर्ड नहीं करवाई गई थी। जो किसी भी मुल्ज़म को जो है वो इख्तियार होता है कि वो आखिर दम तक अपनी सफाई के लिए शहादत पेश करे और अपने आप को जो है बेगुनाह साबित करे। लेकिन ये नहीं हुआ। इतना फास्टली ये केसेस के ट्रायल चले। मेरा ख्याल है कि अपर कोर्ट के अंदर जब ये केसेस जाएंगे तो इनको उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान जो है जेन्युइन बेसिक जो बुनियादें हैं, जो केस के अंदर फैक्ट हैं, उनकी बेसिस के ऊपर ही रिहा होंगे, ना कि अमेरिकन के इन्फ्लुएंस की वजह से इमरान खान को रिहा किया जाएगा। अगला जो इन्वायरमेंट है वो खासा हमवार नज़र आ रहा है। उसमें इमरान खान साहब के लिए जो बाहर आने के चांसेस बढ़ गए हैं और मुमकिना तौर पर अगर कोई और ऐसी मैसिव मूवमेंट ना चली तो इमरान खान साहब सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो बाहर आएंगे। जाहिर सी बात है, जब वो इतना टाइम जेल में रहकर विदाउट एनी डील बाहर आएंगे, एक कानूनी प्रोसेस में से थ्रू प्रॉपर चैनल वो गुजरेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम उनको छोड़कर किसी और को सिलेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अब अमेरिकन के इलेक्शन के बाद बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हजरात या कुछ तज्जिया नगार थे जो डिस्कस कर रहे थे अमेरिका के इलेक्शन को कि जैसे ही वो इलेक्शन होगा तो कुछ इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को पाकिस्तानी ट्रंप कह रही है नून लीग, और मरियम नवाज साहब के कुछ ट्वीट्स सामने आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी ट्रंप है वो पीएम हाउस में से सारा सामान समेट ले और उसकी कोई चीज़
رہ نہ جائے. یہ جو ٹویٹس پر آنے اولڈ خبریں جو سامنے آئیں، میرا خیال ہے چیزوں کو نون لیگ خود کنیکٹ کر رہی ہے، خود یہ انوائرمنٹ پیدا کر رہی ہے کہ جو امریکن کے جو صدر ہیں وہ ادھر انفلوئنس کریں گے تو اس سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا. حالانکہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت اور صداقت کچھ نہیں ہے. جیسے کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی ہم اس کو ضرور رپورٹ کریں گے، لیکن ہماری نظروں سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری. تو دوسری طرف ایک اہم ترین بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے کیسز میں کچھ کورٹس کے اندر کچھ کیسز لگ رہے ہیں، ان سے بڑا گراؤنڈ کلیئر ہو جائے گا. اس کی ہم کوریج کریں گے، اس کے اوپر ہم جو فائنل آرگومنٹ ہوں گے ان کیسز کے اوپر، ان کو دیکھنے کے بعد ہم پھر اس کے اوپر اپنا آؤٹ پٹ دیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ بہتری ہو سکتی ہے یا نہیں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.